घर पर कोई है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। मम्मी भागो। ये कहानी है डलहौजी में हाल ही में शिफ्ट हुए बिरला परिवार की, जिसमें बलवंत, उसकी बीवी आस्था और 2 बच्चे किंजल और अद्वैत रहते थे। उनके घर के आसपास कोई और घर नहीं था और हर तरफ सिर्फ झाड़ियां और घना जंगल ही था। इलाका काफी सुनसान था। एक दिन बलवंत और आस्था दोनों कहीं बाहर जाते हैं और दोनों भाई बहन घर पर अकेले ही रहते हैं क्योंकि उनके एग्जाम्स चल रहे होते हैं। पढ़ाई करते समय, किंजल, मुझे ना बड़ा बोर हो रहा है। ये मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मेरा दिमाग हैंग हो गया है। चलना कुछ खाते हैं। वो मम्मी पापा के लाए हुए कपकेक्स फ्रिज में रखे हुए हैं ना। हाँ चल खा लेते हैं उसे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। दोनों भाई बहन उठकर किचन में आते हैं। तभी वो देखते हैं कि फ्रिज अपने आप खुल रहा है और उसमें एक कंकाली खोपड़ी रखी हुई है और किचन का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। अद्वैत, ये सब क्या हो रहा है? ये सारी चीजें उड़ रही हैं और वो खोपड़ी। किंजल, चलो यहाँ से। किंजल और अद्वैत डर कर हॉल में आ जाते हैं और तभी अचानक से घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। ये देखकर दोनों भाई बहन और भी डर जाते हैं। उन्हें एक कमरे से हंसने की आवाज आती है तो दूसरे कमरे से रोने की आवाज आती है। ये आवाजें तो दोनों रूम से आ रही हैं। कौन है? कौन है? लगता है हमारे घर में कोई है। शायद भूत। चुप बैठो अद्वैत, कुछ भी मत बोलो। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। घर पर कोई है और वो मैं, इस घर का मालिक। मैंने कहा ना तुझे। अब हम क्या करें अद्वैत? अचानक लाइट चली जाती है और घर में पूरा अंधेरा हो जाता है। वो दोनों मोमबत्ती जलाते हैं और उसे हाथ में पकड़कर चलते हैं कि तभी उनके सामने भूत आ जाता है। किंजल और अद्वैत दोनों भी भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। खूंखार शक्ल, नुकीले दांत, लाल भयानक आंखें और जला हुआ बदन। भूत उन्हें घूरता है और एक दिल दहला देने वाली भयंकर मुस्कान देते हुए वो अपने कदम उनके पास बढ़ाने लगता है। मम्मी, पापा, बचाओ। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने और तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरे घर में आकर और रहकर बहुत गलत किया है और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी क्योंकि ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा राज है। किंजल और अद्वैत एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से भागकर बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। किंजल, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अद्वैत शांत बैठ, वरना वो भूत हमें सुन लेगा और हमें मार डालेगा। चुप रह, वो थोड़ी देर बाद चला जाएगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि बाथटब का पानी गहरे लाल रंग में बदल गया है और भूत बाथरूम की छत पर उल्टा लटका हुआ है। बचाओ, बचाओ। किंजल और अद्वैत दोनों ही घर से बाहर भाग रहे होते हैं और भूत भी उनके पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए भाग रहा होता है कि तभी गेट पर बलवंत और आस्था आ जाते हैं। दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा को कसकर गले लगाते हैं और सारी बात बताते हैं। तभी बलवंत तुरंत घर के पास के एक मंदिर में भागता हुआ जाता है। रुकिए जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मम्मी, मम्मी। भूत भागते भागते बाहर गेट पर आ जाता है। उसे देखकर आस्था, किंजल और अद्वैत का कलेजा कांप उठता है। अब तो तुम तीनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बहुत थकाया मुझे, अब और नहीं। अब तुम तीनों मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही भूत उन तीनों पर अपनी भूतिया शक्ति से वार करने जा रहा होता है कि तभी उतने में अपने हाथ में त्रिशूल लिए बलवंत वहां पर आ जाता है और वो भूत की छाती पर त्रिशूल तानते हुए गुस्से से कहता है, मेरी बीवी बच्चों से दूर रह कायर। तू एक बुरी शक्ति है और इतिहास गवाह है, हमेशा बुराई के आगे अच्छाई की जीत ही हुई है।
यह स्वयं भगवान शिव का त्रिशूल है और आज तू नहीं बचेगा। शिव जी के त्रिशूल के सामने होने से भूत को तकलीफ होने लगती है और फिर जय महाकाल ये जयकारा लगाकर बलवंत उस भूत पर त्रिशूल से हमला कर देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। भूत खत्म हो जाता है और फिर किंजल और अद्वित अपने पापा के गले लगते हैं। डरो मत बच्चों, अब कोई बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पापा आ गए हैं। और इस तरह बलवंत सही वक्त पर आकर उस भूत का संहार कर देता है। उसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।